नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो दिवाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है नवरात्रि में बहुत से साधनाएं कर चुके हैं, तो लोगों का सवाल ये रहता है कि गुरुजी दिवाली में भी हमें साधना करना है, तो हम लोग दिवाली में कौन सी साधना करें जो सिद्ध होगा, क्योंकि दिन अच्छा रहता है और इसमें जो भी साधना आप लोग करना चाहते हो वो जल्दी भी सिद्ध होता है। तो ये मैं भी साधना करता हूँ दिवाली में, लेकिन इस बार तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काम है हाथ में। लेकिन नॉर्मली जब मैं साधक था बहुत पहले, तो जब सीख रहा था, मतलब पहले आज से लगभग 7-8 साल पहले, तो उस समय मैं ये सब दिन को बिल्कुल महत्व देता था। उस समय अब क्या क्या साधना करना चाहिए ये डिपेंड करता है हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस पे। बहुत सारे लोग धन की दिक्कत होता है, बजट नहीं होता है, तो वो लक्ष्मी माता का साधना करता है। अष्टलक्ष्मी यंत्र जो मैंने साधना डाली हुई है उसका जागरण आप कर सकते हो, ठीक है। वो मेरी वीडियो में आप है कैसे जागृत करना है अष्टलक्ष्मी यंत्र का, ठीक है। उसके बाद कोई लोग जो है असुरी लक्ष्मी जो है उनकी विधि से उनकी जागृत करते हैं ताकि अपनी धन की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनसे निकल सके। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग यक्षनी साधना करते हैं, बहुत सारे लोग अप्सरा साधना भी करना चाहते हैं। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन गुरु की आज्ञा से करो। उसके अलावा बहुत सारे लोग भूत प्रेत की साधना भी करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले भूत चतुर्दशी भी होते हैं, कभी कभी एक दिन पहले या 2 दिन पहले होते हैं। तो ये नियम आपको तिथि देख के करना है। तो मैं बता दूंगा वैसे लाइव में, अभी तो नेक्स्ट लाइव में बता दूंगा कब से क्या टाइमिंग रहेगा। तो भूत चतुर्दशी के दिन भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो। भूत प्रेत की साधना थोड़ा देखो घर के बाहर ही होना सही रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ है, लाइफ टाइम नहीं रखना है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या है कि मैं प्रेफर करता हूँ माता रानी का साधना। अगर आप दिवाली में करना चाहते हो तो माता लक्ष्मी का करो, ठीक है। माता का साधना ही बेस्ट होता है। माता कमला देवी जो है 10 महाविद्याओं में एक विद्या में आता है, वो लक्ष्मी माता का ही है। धन की दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे लोगों को संतान की दिक्कत होती है, तो वो भी दिवाली में कर सकते हो। गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी जिसे कहते हैं, अष्टलक्ष्मी के में आती है, ठीक है ना। फिर अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम, इनका आप 108 बार अगर पाठ करो तो घर में जो भी धन का दिक्कतें होती है या पैसा अटका हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, वो भी धीरे धीरे आपका मतलब शुरू कर सकते हो। उस दिन से आपको 11 दिन वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है जो बेसिक्स घर में रहकर भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप साधना वगैरह में नहीं आना चाहते। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम आप कर सकते हो, अष्टलक्ष्मी यंत्र का जागरण आप घर में उसका पूजा कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो दिवाली के पहले जो अभी समय है, तो 4-5 दिन के अंदर मैं कुछ टोटका भी अपलोड करूंगा, जिसमें जो लोग घर में रहते हो, सांसारिक जीवन में हो, तो वो लोग घर में धन की अगर बढ़ोतरी करना है या धन का दिक्कत हो रहा है तो टोटका के द्वारा भी दिवाली में करना है आपको, आपके जीवन में वो उन्नति ला सकता है, ठीक है। बिल्कुल आएगा वो, तो वो भी फॉलो करना। उसको ऐसे हल्के में मत देना कि टोटका है तो कैसे करें, वो विधि में ही आता है। उसको टोटका नहीं बोलेंगे, हम विधि बोलेंगे वो एक, ठीक है। और जो लोग साधना करना चाहते हो वो तो देखो अपने ऊपर है। मैं तो कहूँगा कि सात्विक साधना करो, नेगेटिव साधना ना करो। दिवाली से शुरू करो, ठीक है। दिवाली से शुरू करके 11 दिन की साधना कंप्लीट करो, बेस्ट होगा। ज़्यादातर क्षेत्र में 11 से 21 दिन की साधना रहती है, लेकिन दिवाली से अगर शुरू करते हो तो साधना संपन्न होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, और होना ही होता है, क्योंकि नियम बहुत अच्छे से मैनेज होता है। और दिवाली के दिन अगर शुरुआत हो रहा है तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहता है। कुछ लोग गणपति जी की साधना भी कर सकते हैं, जो उच्चिष्ट गणपति साधना आप लोग करना चाहते हो, जिसके द्वारा साधना में भी बहुत हेल्प होता है। किसका बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा तो जो गणेश जी का साधना है, ठीक है, लंबोदर रूप है, उनकी साधना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग जो है श्री नारायण जी की साधना करना चाहते हैं, वो भी आप दिवाली में कर सकते हो, ठीक है। तो साधना करने को सात्विक सारे ही साधना कर सकते हो। कुछ लोग कुबेर यंत्र का साधना करते हैं, जागृत करते हैं, और उसके बाद उस यंत्र को अपने जो भी बिजनेस है, दुकान है, उसके कैश में रखते हैं, तो उनका धन बढ़ता ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो आगे मैं कुछ दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही कुछ टोटके ऐसे भी दूंगा जिसमें आप दिवाली में करोगे तो आपका धन का दिक्कत और भी जल्दी तरीके से संपन्न होगा। अब देखो जिसका बजट है वो तो दिवाली लेने के लिए काबिल बनता है, लेकिन जिसका बजट नहीं है और दिवाली को हाथ से नहीं जाने देना चाहता कोई बेकार में, तो फिर बिल्कुल ये आप लोग करो, ठीक है। अष्टलक्ष्मी यंत्र का पाठ करो, सविशेष स्तोत्रम का पाठ करो 108 बार उस दिन, या फिर लक्ष्मी जो 40 है उनका पाठ करो। लक्ष्मी जी का जो नाम है, ठीक है, तो 108 नाम होता है या 1000 नाम होता है टोटल, तो वो आप पाठ कर सकते हो। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर साफ़ सफाई बहुत मेंटेन करो, क्योंकि देखो दिवाली के दिन रंगोली वगैरह हम लोग बनाते हैं, घर साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो हमारे हिंदू में तो ये चीज़ बिल्कुल मान्यता है कि लक्ष्मी आती है घर साफ़ सफाई होने से ही, तो उस चीज़ का मेंटेन किया करो। दुकान में दुकान साफ़ सफाई रखा करो, ये नियम है।
अगर आप लोग धन के आगमन चाहते हैं तो आप लक्ष्मी को देखो बांध नहीं सकते, जिसको हमेशा ध्यान रखना। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा इन्वेस्ट करो, खर्चा नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो जाएगी भी। आज हमारे पास भी लक्ष्मी आती है, आपके पास भी पैसा आता है, आप मेरे पास है, तो वो जाने के लिए आता है। वो ऐसा नहीं कर सकते तुम आज हम हमारे पास 1 लाख है तुम रख दिए कैसे कैसे भी करके, नहीं, वो जाएगा, कोई ना कोई कारण आएगा आपके पास जो वो खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं इतना कहूँगा कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी पैसा जितना भी कमाओ उसका आधा नहीं तो 40% हमेशा इन्वेस्ट करो, हमेशा कुछ भी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। इससे लक्ष्मी बढ़ती है और रुकती है आपके घर में, ठीक है। ये मेंटलिटी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलो, ठीक है। तो ये भी इससे ये भी लक्ष्मी को बढ़ाने का एक माध्यम होता है, और वो लक्ष्मी देवी ही ये माध्यम बोल दे कि मैं हमेशा कार्यरत रहती हूँ, या तो मुझे खर्चा करो या मुझे इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं एक जगह में बैठी नहीं रह सकती। तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि दिवाली के दिन आप कन्या भोजन करा सकते हो, या फिर जो छोटी बच्ची होती है, जो कुमारी होती है, ठीक है, उनका कुमारी पूजन तो देखो हमारे यहाँ पे नवरात्रि में भी होता ही है। बाकी उस दिन भी अगर एक कुमारी कन्या का भोजन करवा सकते हो आप, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप ही माना गया है। हाँ, उनका अगर आप आचमन कर सकते हो या लक्ष्मी स्वरूप मान के उनका पूजा कर सकते हो, ठीक है, तो भी आपका धन की दिक्कत है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। और हमेशा जीवन में ये एक तरीके नियम बना लो, कोई भी स्त्री या फिर बच्चे स्त्री होती है या बच्ची लड़की होती है, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नाराज़ होती है। किसी घर की स्त्री अगर होती है तो घर की लक्ष्मी नाराज़ होती है। सेम घर साफ सफाई रखना है, ठीक है। अगर आप साधक हो, लक्ष्मी माता का साधना करना चाह रहे हो, तो इसमें नियम आपको ये रखना है कि ब्रह्मचार्य का पालन होगा। 21 दिन की साधना होती है नॉर्मली, वैसे 11 दिन में भी कर सकते हो। यंत्र जो है अष्टलक्ष्मी यंत्र रहेगा। यंत्र आप देखो अष्टलक्ष्मी यंत्र या फिर श्री यंत्र, दोनों में से कोई भी एक यंत्र के द्वारा कर सकते हो। अगर आप कोई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम खुद कैसे जागरण करें, हमको नहीं आता, तो फिर आप पंडित जो है पुरोहित है, क्योंकि हम अकेला तो पॉसिबल नहीं है कि हम सबके लिए कर पाए। बाकी मैंने तो ऑलरेडी विधि बता दी रखा है, मेरे चैनल पर है। बाकी श्री यंत्र जागरण विधि आप कर सकते हो घर पे बैठ के भी। और घर में जब कर रहे हो तो 11 दिन या 21 दिन करना है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी जी का मंत्र सबको पता है जी, ओम श्रीम श्रीये नमः, ठीक है। ये बेसिक मंत्र है माता का, तो ये करना है। माता को आगमन करना कि ये माता हमारे घर में पधारी है, ठीक है, मेरा ये काम का दिक्कत चल रहा है, कृपया इससे मुझे मुक्त कराइए, पैसों का दिक्कत जो हो रहा है वो ठीक करिए, ये करना होता है। फिर उस श्री यंत्र का 21 दिन या फिर 11 दिन आपने साधना किया, और उसके बाद जो है उसको जहाँ पे पैसा आप रखते हो या फिर जो कैश रखते हो या जो भी ये बोल सकते हो कि लक्ष्मी का स्थान है, उसको पैक करके वहाँ पर रखना है, लाल कपड़े में या येलो कपड़े में। इसीलिए रखना होता है क्योंकि ये इधर उधर रखोगे तो हाथ लगेगा, तुम कभी एक तरीके से नापाक रहे, समझ रहे हो, कुछ अनियम हो जाएगा, क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ऐसे ये होता है दिवाली में, बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग भी बहुत पहले ये करते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है ये, ठीक है। तो ये विधि है। और एक विधि जो है मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, मंत्र बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि पावरफुल मंत्र था, जो अभी तो मेरे को याद नहीं है लेकिन मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मंत्र है, उसमें अचानक अगर धन पाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप वो कर सकते हो। वो एक दिन दिवाली में किया जाता है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे है, आप वो देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा जो भी और कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आगे और भी विधि टोटका सब कुछ आएंगे, ताकि धन का दिक्कत या प्रेम का प्रॉब्लम है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। जय माँ काली।